हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने कमांडर क्वीन को मार मार के उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। वहीं पे जियाओयान को कमांडर क्वीन के द्वारा ये पता चल जाता है कि ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर सिविल वॉर छिड़ चुकी है और वहां पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के किंग्स ने स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के साथ अलायंस बना लिया है, जो कि अब वो लोग मिलकर के ईस्ट ड्रैगन आइलैंड यानी कि जियान की टेरिटरी के ऊपर अटैक करके उसे मारने का प्लान कर रहे होते हैं। और वहीं पे ये कमांडर क्वीन भी नाइन पाइथन क्लैन में इसलिए आया होता है क्योंकि उसे यहाँ पे अलायंस बनाना होता है। वहीं पे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर तीनों ही ड्रैगन आइलैंड ने अटैक कर दिया था, यानी कि जी यान की टेरिटरी के ऊपर, जहां पे जी यान चारों ही दिशाओं से अपने दुश्मनों से घिर चुकी थी। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइन पाइथन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे याओ मिंग से मिलने के लिए उसके तीनों ही ग्रेट एल्डर्स आते हैं। जहां पे एल्डर लिंग कहते हैं कि लीडर याओ मिंग यहाँ पे दो ट्राइब के लीडर को छोड़ करके और उनके लोगों को छोड़ करके बाकी सभी ट्राइब के लीडर और लोग हमारी टेरिटरी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर के याओ मिंग तुरंत उन तीनों ही एल्डर के हार्ड वर्क को देख करके उन्हें थैंक यू बोलता है और साथ में कहता है कि वो दोनों ही ट्राइब रॉक स्केल पाइथन क्लैन, ग्रीन लीफ पाइथन क्लैन ही होगा, तो इसलिए आप तुरंत मेरे मैसेंजर को वहां पे भेजें और कैसे भी करके उनके साथ कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उन्हें अपने साथ में मिलाएं, क्योंकि वो लोग बॉर्डर लैंड में रहते हैं और उनके साथ एक बेटर रिलेशन बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये सुन करके वहाँ पे वो तीनों ही एल्डर कहते हैं कि लीडर आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मगर तभी वहाँ पे एक सोल्जर की आवाज़ आती है कि लीडर, यहाँ पे आपसे सीनियर जियाओयान मिलने के लिए आए हैं। तभी याओ मिंग तुरंत कहता है कि उन्हें तुरंत अंदर लाओ और तभी उन तीनों ही एल्डर से कहता है कि आप लोग तुरंत जा करके मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तभी वो एल्डर वहाँ से टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं और याओ मिंग भागते हुए जियाओयान के पास आता है और तुरंत उससे कहता है कि ब्रदर, फाइनली आप बाहर आ चुके हैं। आपको पता है मैं स्टोन टैबलेट के बाहर ही आपका इंतजार कर रहा था, मगर क्लैन में थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मगर आप इस समय ठीक तो है ना? आपको कहीं इंजरी तो नहीं हुई है ना? वहाँ पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत वहाँ पे याओ मिंग को ग्रीट करता है। तभी वहाँ पे याओ मिंग कहता है कि ब्रदर, जब मैं उस स्टोन टैबलेट से बाहर निकला था तो मुझे 7 महीनों के लिए रेस्ट करना पड़ा था खुद की रिकवरी के लिए, मगर आप तो बिल्कुल फिट हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि हाँ, डीमन सेंथ की जो सोल थी वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, मगर फिर भी मैंने मैनेज करके उन्हें हरा दिया। ये सुन करके याओ मिंग कहता है कि हाँ, अच्छा हुआ। मगर तभी वो शॉक्ड होते हुए कहता है कि ब्रदर, इसका मतलब आपने इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि हाँ, और साथ में स्टोन टैबलेट के ऊपर येलो स्प्रिंग हेवनली वर्थ कल्टीवेशन मेथड भी अपीयर हो चुका है। अब आप आराम से जाके उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। मगर तभी याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मैं 2 स्टार दाओ शेंग लेवल का कल्टीवेटर हूँ, मैं अभी उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं प्रमोट ना हो जाऊँ 3 स्टार दाओ शेंग लेवल पे। मगर ब्रदर जियाओयान, आपने तो इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है, तो क्या प्लीज ब्रदर जियाओयान मुझे डीमन सेंथ का थोड़ा सा ब्लड एसेंस मिल सकता है? थोड़े से ही ब्लड एसेंस पे मैं खुश हो जाऊंगा। ये कहने के साथ वो एकदम मासूम बनने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, सच में आप बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हैं, मगर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और हम लोगों के बीच में जो डील हुई थी, मैं उस पे ही कायम रहूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत अपनी स्पेस रिंग के अंदर से डीमन सेंथ के ब्लड एसेंस को बाहर निकालता है। वो ब्लड एसेंस जैसे ही बाहर आता है, चारों ही तरफ रोशनी बिखर जाती है, जिसे देख करके याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों के सामने लेजेंडरी
डीमन सेंथ के ब्लड एसेंस को देख रहा हूँ। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग ये सच है। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इस जर्नी में मेरे लिए स्टोन टैबलेट की जो जर्नी थी वो एक्सट्रीमली डेंजरस थी मेरे लिए, मगर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने इस पड़ाव को पार कर लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ब्लड एसेंस बराबर सब में इक्वल बटे, अगर आप बुरा ना माने। तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, इसे आपने हासिल किया है और आपके बदौलत मैं आज़ाद भी हुआ हूँ। आपको जो सही लगे आप उस तरीके से यहाँ पे हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ब्लड एसेंस को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर के जियाओयान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर याओमिंग, आप सच में काफ़ी अच्छे हैं। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही उस ब्लड एसेंस के 5 हिस्से करता है, जिसमें से 3 हिस्सा वो अपने साथियों को दे देता है और 1 हिस्सा उस ब्लड एसेंस का याओमिंग को दे देता है। अब यहाँ पे जैसे ही लेजेंडरी डीमन सेंथ का ब्लड एसेंस याओमिंग, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्यून मेड्यूसा और क्वीन इन सब को मिलता है, उन सभी लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे जियाओयान ने अपने पास बचे हुए डीमन सेंथ के आखिरी ब्लड एसेंस के हिस्से को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और कहता है कि इस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके, इसे रिफाइन करके टीचर बहुत ही आराम से 1 स्टार दाऊ शैंग लेवल पे खुद को प्रमोट कर लेंगे। जियाओयान एकदम खुश हो चुका था। वहीं पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मैं जैसे ही इस ब्लड एसेंस को रिफाइन करूंगा 3 साल के अंदर मैं अपना ब्रेक थ्रू 3 स्टार दाऊ शैंग लेवल पे आराम से कर लूंगा। वहीं पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, ये काफ़ी अच्छी बात है, मगर मुझे यहाँ पे एक फेवर चाहिए, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, आपको जैसी फेवर चाहिए मैं वैसी फेवर देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी आर्मी भी आपको दे दूंगा, बस आप बताएं कि आखिर क्या बात है। अभी वहां पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, ऐसे खड़े होकर के हम बात नहीं करते हैं, चलिए बैठते हैं और चाय पीते पीते चर्चा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, जब से आप इस 9 पाइथन क्लैन के लीडर बने हैं तो क्या इस बीच में किसी ने भी मेंशन किया है ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ अलायंस बनाने के लिए? ये सुनकर के याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, हाँ, ऐसा मुझे अभी तो पता चला है, क्योंकि ये डिसीजन याओ जियाओ तियान के ही टाइम में ले लिया गया था और नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के किंग अपनी किसी मैसेंजर को यहाँ पे भेजने वाले हैं। और साथ में आप जानते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया, मगर आप इसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी जियाओयान कहता है कि उनमें से एक से सामना हो गया था मेरा 9 पाइथन। भी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि फिर? तभी जियाओयान कहता है कि मैंने उसे कैप्चर कर लिया है। तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि आखिर आपने उसे कैद क्यों कर लिया? ब्रदर जियाओयान, कहीं ऐसा तो नहीं नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के कल्टिवेटर्स ने आपको ऑफेंड किया है? तभी जियाओयान कहता है कि ऐसा नहीं है। और तभी जियाओयान बताता है कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के अंदर न्यू ड्रैगन एम्परर अपीयर हो चुकी है, जो कि पूरे के पूरे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को लीड करेगी, मगर उनमें से 3 ड्रैगन आइलैंड अब एक साथ अलायंस बना करके ड्रैगन एम्परर को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन के साथ भी हाथ मिला लिया है। इसकी वजह से अब ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पूरी ही तरीके से खतरे में आ चुका है। तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मैं समझ सकता हूँ कि जब अपने ही गद्दारी करते हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है, और इन ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन वालों ने तो अपने ही दुश्मन से हाथ मिला करके अपने ही क्लैन की बर्बादी शुरू कर दी है। तब तो ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर सिविल वॉर छिड़ चुकी होगी, मगर ब्रदर जियाओयान, आप इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? तभी जियाओयान कहता है कि ब्रदर याओमिंग, इस समय की ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की जो ड्रैगन एम्परर है ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की, वो मेरी पुरानी दोस्त और मेरी साथी है, जिसने मेरे साथ लाइफ एंड डेथ की हर एक सिचुएशन पे मेरे साथ खड़ी रही है। ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ऊपर अब मुसीबत आ चुकी है, और अब चाहे आसमान गिर जाए, धरती फट जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए प्लीज ब्रदर याओमिंग, आप इस चीज से दूर रहें। अभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये सुनकर के सारी ही लड़कियां एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, मगर तभी याओमिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, मेरी 9 पाइथन क्लैन की आर्मी
अब ड्रैगन एम्परर के साथ ही अलायंस बनाएगी। अगर आपकी दोस्त चाहे तो मैं इस पागल भरे सफ़र में आप लोगों का साथ दूंगा। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि ये तो बहुत सही है। तभी याओमिंग कहता है तो फिर हम कब निकलें? तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि जब स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन अपने घोंसले से बाहर निकलेगा तब हम उन पे अटैक करके उन्हें ख़त्म कर देंगे। मगर उससे पहले प्लीज़ ब्रदर याओमिंग, क्या कुछ पल के लिए 9 येलो स्प्रिंग लेक हमें मिल सकती है? तभी वहाँ पे याओमिंग कहता है कि आखिर क्यों? तभी जियाओयान इशारा करता है क्यून मेडुसा की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उसे कल्टीवेशन जो करनी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियाओयान क्यून मेडुसा 9 येलो स्प्रिंग लेक के पास आ चुके थे। तभी वहाँ पे क्यून मेडुसा कहती है कि जियाओयान हम पहुँच चुके हैं। तभी जियाओयान कहता है कि काइलिन, तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए प्लीज़ इस वाटर के डीप में मत जाना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यिंग कोल्ड एनर्जी मौजूद है जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड और उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तभी क्वीन मेडुसा वहाँ पे मुस्कुराते हुए जियाओयान से कहती है कि 7 कलर हेवन सोलोइंग पाइथन जो कि नेचुरली यिंग कोल्ड एनर्जी का क्रिएचर है और ये एक मेरे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे इवॉल्व हो सकती हूँ। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि काइलिन, मगर फिर भी प्लीज अपना तुम ख्याल रखना। जियाओयान यहाँ पे काइलिन को लेकर के हद से ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उससे चारों ही तरफ सिर्फ काइलिन की ही चिंता सता रही होती है। वहीं पे क्यून मेडुसा पानी के और अंदर जा करके जियाओयान को परेशान करने लगती है। जियाओयान से कहती है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए ना जियाओयान। ये कहने के साथ वो अपने कदम और आगे बढ़ाने लगती है। अब ये देख करके जियाओयान की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो भागते हुए काइलिन के पास जाता है और अपनी स्पेस रिंग के अंदर से 9 ग्रेड की ट्रेजर पिल को बाहर निकालता है और क्यून मेडुसा से कहता है कि काइलिन, ये बोधी ग्रेड रेस्टोरेशन पिल है जिसे मैंने पिल टावर के अंदर रिफाइन किया था। इसे तुम जैसे ही खाओगी तुम्हारा ब्रेक थ्रू का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम आराम से सेमी सेंथ लेवल पे खुद का ब्रेक थ्रू कर लोगी और तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हें कब इस पिल को खाना है। ये सुन करके वहाँ पे क्वीन मेडुसा तुरंत जियाओयान को थैंक यू बोलती है और अपने मन में कहती है कि आखिर ये बेवकूफ मेरी कितनी फिक्र करता है। तभी वो तुरंत उस पिल को ले लेती है और कहती है कि जियाओयान अब शायद मुझे चलना चाहिए। ये सुनकर के जियाओयान तुरंत काइलिन को फिर से रोकते हुए कहता है कि काइलिन, यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, तो हो सकता है कि बीच में ही मुझे ताइशुएंशियन ड्रैगन सिटी की ओर निकलना पड़े जियान को बचाने के लिए, मगर मैं याओमिंग से कह करके यहाँ पे किसी को तुम्हारी सुरक्षा के लिए किसी को तैनात करवा दूंगा। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में फंसी हुई है। मैं जानती हूँ कि यहाँ से तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, मगर तुम परेशान ना हो, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगती है। जियाओयान की धड़कनें वहाँ पे और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं अपनी आंखों के सामने काइलिन को जाता हुआ देख करके, क्योंकि वो डर रहा होता है कि कहीं यहाँ पे क्वीन मेडुसा को कुछ हो ना जाए और वहीं पे क्वीन मेडुसा उसके मज़े ले रही होती है। तभी जियाओयान कहता है कि प्लीज़ अपना तुम ख्याल रखना, मगर तभी वहाँ पे जियाओयान की बात को सुन करके मेडुसा वहीं पे रुक जाती है और कहती है कि जियाओयान तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है, ये कि तुम्हारी जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वीन की है। ये कहने के साथ वहाँ पे क्वीन मेडुसा 7 कलर हेवन सलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पे जियाओयान उसकी आंखों में खुद को देख रहा होता है और वो वहाँ पे एकदम मदहोश हो चुका था। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा बहुत ही तेज़ी से आसमान में जाती है और तुरंत जियाओयान की तरफ देखते हुए सीधा ही उस 9 येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पे जियाओयान वो यहाँ पे मेडुसा को सिर्फ देखता ही रह जाता है, जैसे कि चारों ही तरफ समय ही रुक गया हो और वो एक ही जगह पे खड़े होकर के सिर्फ इतना बोलता है, काइलिन प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्यारा जियाओयान काइलिन की मोहब्बत में मदहोश जो हो चुका था। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।